क्वेश्चन क्या है कि 10 पॉइंट्स है एक प्लेन में, जिनमें से बस 4 कोलिनियर है और बचे हुए नॉन कोलिनियर है। तो नॉन कोलिनियर वालों को हमेशा आप क्या करें, सर्कल में मान लो। ठीक है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बताना है। सेकंड पार्ट अगेन, अच्छा सेकंड पार्ट में आपको चल नहीं रहा था क्या? सेकंड पार्ट क्या था, देखने दो मुझे। ये वाला, इफ दीज एन पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल देन नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द एन साइडेड पॉलीगन्स। देखो ध्यान से, उस समय ही पूछ लेते ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, अपन काफ़ी आगे आ गए। अब ये अपने पास एक सर्कल है, 1 सेकेंड। सर्कल्स में क्या है, अपने पास पॉइंट्स है, चलो बना देते हैं अलग से। ये कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। इन पॉइंट से आपको क्या करना है, जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6 टिल ये चलता चला जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, AN। अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है these endpoints lie on a circle then number of diagonals of the n-sided polygon। देखो भाई, पहली बात तो कितने डायगोनल्स आएंगे वो भूल जाओ, आप ये सोचो कि पॉलीगन बन पाएगा। पॉलीगन समझते हो ना यार, ये ट्रायंगल भी एक पॉलीगन होता है 3 साइडेड, क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइडेड पॉलीगन, पेंटागन होता है 5 साइडेड पॉलीगन, हेक्सागन होता है, रेगुलर हो ना हो वो ज़रूरी नहीं है, बस 6 साइड होगी तो हेक्सागन। तो उसी तरीके से अपन ने एन साइडेड पॉलीगन को अपन ने सिंपली पॉलीगन कह दिया है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, एन, सबको ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास एक पॉलीगन क्रिएट हो जाएगा, है ना। ऐसे आपका पॉलीगन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप सोचोगे तो कितने डायगोनल बन सकते हैं बताओ। ये हो गया वन ऑफ द डायगोनल्स, सॉरी, ये हो गया एक डायगोनल, ये हो गया दूसरा डायगोनल, ये हो गया तीसरा डायगोनल, ये हो गया चौथा डायगोनल। ना ना ना, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो साइड आ जाएगा ना, तो उन दोनों को अपन ज्वाइन नहीं करेंगे। हाँ, ये हो गया फोर्थ डायगोनल। तो ऐसे अपने कितने डायगोनल बन सकती है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? अब देखते हैं अपन इसका आंसर। इसका आंसर वो होगा कि आपको अगर नंबर ऑफ डायगोनल सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली क्या करो, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस सिलेक्ट कर लो। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे सिलेक्ट करते हो आप, एन पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, जितने 2 पॉइंट्स आएंगे अपने पास उतनी स्ट्रेट लाइंस होगी। अरे भाई 2 पॉइंट्स आ गए, दोनों को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लाइन बनाने के लिए अपने को 2 पॉइंट चाहिए होते ना, तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो। अब जितने तरीके से आप 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो उतने स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो NC2 स्ट्रेट लाइंस हो जाएगी। उन स्ट्रेट लाइंस में से कुछ कुछ ऐसी लाइंस होगी जो इस पॉलीगन की साइड के बराबर होगी, जो इस पॉलीगन की साइड ही होगी। कितनी लाइंस होगी वो हटा दो बस। अरे वो डायगोनल थोड़ी ना होगा, वो लाइंस जो इस पॉलीगन की साइड का हिस्सा होगी, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये सारी क्या है, दिस इज नथिंग बट द साइड ऑफ द पॉलीगन इटसेल्फ। बट तो ये डायगोनल थोड़ी हुआ, तो इनको अपने को हटाना पड़ेगा। तो टोटल कितने साइड या कितनी लाइंस हटानी पड़ेगी, जितनी टोटल साइड है पॉलीगन की। कितने साइड है, क्वेश्चन में ही दे रखा है एन साइडेड पॉलीगन, क्वेश्चन में दे रखा है ना एन साइडेड, तो एन साइड होगी, तो सारी साइड्स हटा दो। सुनो मेरी बात, अपन ने क्या करा, टोटल एन पॉइंट्स में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करे, दुनिया भर के सारे पॉइंट आ गए, दुनिया भर के सारे पॉइंट्स आ गए, दुनिया भर के सारे पॉइंट्स आ गए। अब उन पॉइंट्स में से कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो पॉलीगन के डायगोनल होंगे, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो पॉलीगन की साइड ही होगी। समझ में आ रहा है? तो पॉलीगन की साइड्स कितनी, एन, वो हटा दी अपन ने। टोटल नंबर ऑफ लाइंस में से अपन ने साइड हटा दी। ये वाला क्वेश्चन लिखे आप।
अब यहाँ पे दिया हमको कि 10 पॉइंट्स है, 10 में से 4 कोलिनियर है, बचे हुए नॉन कोलिनियर है। तो नॉन कोलिनियर को हमेशा आप सर्कल पे मान लो। थर्ड पार्ट से कुछ था ही नहीं। फोर्थ पार्ट मैंने होमवर्क में दिया था, थर्ड पार्ट तो 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। n पॉइंट्स में से आप कितने तरीके से ट्रायंगल बना सकते हो। ट्रायंगल कब बनेगा, जब आप कोई भी 3 पॉइंट से ज्वाइन करोगे, 3 पॉइंट को ज्वाइन करोगे। तो बेसिकली आपको 3 पॉइंट सिलेक्ट करके ज्वाइन करना है। ज्वाइन तो अपन कर देंगे, सिलेक्ट करने के तरीके देख लो। तो NC3 तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, खत्म। और फोर्थ पार्ट मैंने होमवर्क दिया आपको, लिख लेना इसको, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब, इसको अपन फटाफट सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अपना लॉस हो गया आज 10-15 मिनट का, वरना मैं आपको गैप मेथड भी समझा देता। अब बोला अपने को 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 बीइंग कोलिनियर एक्सेप्ट 4 बीइंग इन द सेम लाइन। तो ये 4 पॉइंट क्या है, सेम लाइन में। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बन सकती है। क्वेश्चन क्लियर है। अंधाधुंध तरीके से आंसर मत दे देना कि 10C2। 10C2 से आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ जाएगी, नो डाउट, बिल्कुल आ जाएगी। नाम दे दूं मैं इनको, नाम इस बार सिंपल देते ना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको स्ट्रेट लाइंस डेफिनेटली 10C2 से मिल जाएगी। 10 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो पॉइंट, और उन पॉइंट को ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो आप बस 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, आपका काम हो गया। लेकिन होगा क्या ना कि येलो वाली जो पॉइंट्स है, येलो वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन आएगी, पहली लाइन क्या आएगी, 7 8, ध्यान से देखना है ना बच्चों। दूसरी लाइन क्या आएगी, 8 9। तीसरी लाइन क्या आएगी, 9 10। ये तीनों की तीनों लाइंस को सेम कंसीडर किया जाएगा। अरे भाई, क्योंकि ये लाइन जो है और ये लाइन जो है और ये लाइन जो है, तीनों को एक ही लाइन मानेंगे आप। लाइन सेगमेंट अलग अलग होता है, लेकिन लाइन तो एक ही होगी ना। ये L1, ये L2 और ये L3, तीनों एक ही ओरिएंटेशन में है, तीनों के तीनों कोलिनियर भी है। तो आप तीनों को क्या मान लोगे कि ऑल द 3 आर सेम लाइंस, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो 7 8 है और जो 8 9 है और जो 9 10 है, इन तीनों से ये तीनों लाइन को अपन क्या मानेंगे, सेम। नॉट जस्ट 7 8, 7 9 जो लाइन बनेगी ना, और 7 10 बनेगी जो, वो भी सेम मानी जाएगी। 8 9 8 10 को भी सेम माना जाएगा। 9 10, ये सारी लाइंस को सेम माना जाएगा, सबको एक जैसा ही माना जाएगा। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस में से अपने को कुछ तो माइनस करना पड़ेगा। इन चारों से जितनी भी लाइनें बन रही है वो माइनस करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, वरना आपको एकदम बाउंसर निकलने वाला है। ठीक है। पहले अपन ने क्या करा, 10 में से अंधाधुंध तरीके से 2 पॉइंट चूज कर लिए। 10 पॉइंट में से 2 पॉइंट्स चूज कर लिए अपन ने। ठीक है। फिर हमने नोटिस करा कि ओ तेरी, ये वाले जितने भी लाइंस बन रही ना अपने पास, ये जितनी भी लाइंस बन रही है, इनको हटाना पड़ेगा। इनको हटाना पड़ेगा बिकॉज दे आर ऑल द सेम। ये बार बार रिपीट होके ऐड हो जा रही है, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो इनको कैसे हटाए, टोटल कितनी लाइंस बनेगी जब ये 4 येलो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, टोटल कितनी लाइंस बन सकती है। सिंपल है भाई, उन 4 में से, 4 येलो में से आप कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी। और वो जितनी भी लाइंस मिलेगी मैंने आपके सारे सामने बना रखी है, देखो सब लाइंस मैंने आपके सामने बना रखी है। 7 8 7 9 7 10 8 9 8 10 9 10, ये सारी की सारी लाइंस जो है वो बार बार सेम ही लाइंस है बस। ठीक है, डिफरेंट नहीं है।
तो 4 पॉइंट्स में से कितने लाइंस बन सकती है? 2 तरीके से आप मतलब 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो बस 4 में से, 4C2 है ना। आपने क्या करा, 4C2 घटा दिया। तो क्या ये आपका आंसर है? नहीं, एक +1 भी करना पड़ेगा। कोई मुझे बताएगा +1 क्यों किया है? मैं आपके सामने पूरा क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा, बट आप मेरे सवालों का जवाब दे बस। हमने क्या करा, 10 में से अंधाधुंध तरीके से 2-2 पॉइंट सिलेक्ट करें, 10C2। फिर हमने देखा कि ओ तेरी ये सारे 7, 8, 7, 9, 7, 10 ये सब के सब क्या है, दे आर द सेम लाइन, एक ही लाइन तो है ये सारी की सारी, तो इनको बार बार क्यों गिनेंगे अपन। तो जितने भी ये लाइन सारी 4 येलो पॉइंट्स है उनको अपन ने टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करके डिलीट कर दिया। 4C2 तरीके से अपन ने वो लाइंस कैलकुलेट करी और उनको हटा दिया। फिर हमने देखा कि ये जो 7, 8, 8, 9, 9, 10 या 7, 9 या 7, 10 या 8, 10 ये जितनी भी अपनी लाइंस आ रही है उनमें से कोई एक लाइन तो गिन लो भाई। आपने सबकी सब हटा दी, एक तो गिन लो। एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही थी ना। अरे भाई सुनना ध्यान से, बहुत प्यारी बात बोल रहा हूँ मैं। एक ही लाइन को आप बार बार गिन रहे थे, तो उसको बार बार ना गिन के बस एक गिनो, एक तो होगी कोई ना कोई लाइन। तो वो 1 गिन लिया अपन ने। वो 1 वाली जो लाइन है वो कुछ भी हो सकती है, दैट कैन बी एनीथिंग। वो या तो 7, 8 हो जाएगी या तो 7, 9 हो जाएगी, कोई भी एक तो एक लाइन होगी ना ये। आप उसको बार बार ना गिनो, बस एक तो होगी, ये खुद एक लाइन होगी। तो ये हो गया आपका एक आंसर। मैं आपको फिजिकल काउंटिंग से गिन के बता दूंगा, ठीक है। देखो गिन के बता देता हूँ, चलो। क्या करा अपन ने, 110 1 सॉरी 12 13 14 15 16 17 18 19 110। फिजिकल काउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको आइडिया लगेगा कि चल क्या रहा है। फिर 2 से चालू करेंगे, पीछे नहीं मुड़ना है। 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10। फिर 3 से चालू करेंगे, सारा नहीं गिनूंगा मैं, बस मैं ये लास्ट बता दे रहा हूँ आपको। 3 से कैसे, 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10। फिर 4 1 नहीं 4 5 4 6 ऐसे ऐसे करके चल। जब आप 7 पर पहुंच जाओगे, तो आप क्या गिनोगे, 7 8। आगे देखो, सब आगे देखो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, आगे देखो। तब आप क्या गिनोगे, जैसे मैं इनको बना देता हूँ ना यहाँ पे, 7 8 9 10 अलग से बना दिया। तो क्या आ जाएगा, 7 8, पीछे थोड़ी जाओगे, 7 6 नहीं करोगे, वो ऑलरेडी गिन चुके। 7 8 7 9 7 10, तीनों की तीनों लाइन क्या है, एक ही तो लाइन है। फिर 8 9 8 10, ये भी तो सब वही लाइन है। ये देखो ना, 8 9 8 10, मैं ऊपर बना के बता दे रहा हूँ आपको क्योंकि आपको दिखेगा नहीं ना, ओवरलैप करके बनाऊंगा। फिर 9 10, तो सारी एक ही लाइन है भाई, इनको एक बार गिनो ना। टोटल कितने बार आ रही है वो घटा दो और एक बार गिन लो, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते, इसको अपन एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला मेथड, वैसे तो समझ में दोनों मेथड आने चाहिए, है ना। एक तरीका क्या होता है ना, वो तरीका मेरे को ज़्यादा पसंद है, ये दिमाग आपको इक्वल लगेगा दोनों में। देखिए ध्यान से, ये मान लो आपके पास क्या है, 6 पॉइंट्स है और ये आपके पास है 4 पॉइंट्स, है ना। 6 पॉइंट्स ऊपर मैं ऐसे बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और 4 पॉइंट्स में फिर से येलो बना देता हूँ नीचे। तो 1 2 3 4। अब अगर आपको लाइंस सेलेक्ट करना है, तो कैसे सेलेक्ट करोगे। एक तो तरीका मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। दूसरा तरीका क्या होता है ना, याद रखना है ना, दूसरा तरीका होता है सेपरेट तरीका। आप क्या करो, ये जो ऊपर वाले 6 पॉइंट्स है ना, उन 6 पॉइंट्स को पहले उनमें से आप है ना लाइन सेलेक्ट कर लो, उनकी आपस में आप लड़ाई करवा दो कि भाई तुम 6 में से मैं जो है वो लाइन सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो मैंने क्या करा,
तुम 6 में से 62 तरीके से लाइन सिलेक्ट कर ली। कितनी लाइन्स आ गई? ऊपर वाले 6 से कितनी लाइन्स आ गई? 62 लाइन्स आ गई। ठीक है, अच्छा, और नीचे वाले 4 से, सॉरी नीचे वाले 4 से कितनी लाइन्स आएगी? 4C2 मत कह देना, नीचे वाले 4 से एक ही लाइन आएगी, दिस लाइन इटसेल्फ। ठीक है, तो उसमें अपन ने क्या करा? 1 कर दिया ऐड। फिर क्या होगा ना, जब ऊपर वाला और नीचे वाला इन दोनों पॉइंट्स में से अपन सिलेक्ट करेंगे, मतलब एक यहाँ से, एक यहाँ से, फिर 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 एक यहाँ से, ऐसा। तो नाम दे देता हूँ 7, 8, 9, 10। मतलब देखना ध्यान से ना, बहुत अच्छे से देखना, बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुना। 17, 18, 19, 110, 27, 28, 29, 210, 37, 38, 39, 310। ठीक है, 47, 48, 49, 410, ऐसे करके जब आप सेलेक्ट करोगे ना, तो इनकी आपस में लाइंस बनेगी। वो जो आपस में लाइन बनेगी उनको आप ऐड कर दो। उनको ऐड करने का सस्ता तरीका है, कैसे? आप ऊपर से एक लाइन सिलेक्ट कर लो 61 तरीके से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। ऊपर से आपने एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट है ना, नॉट जस्ट वन। आपने 4 सिलेक्ट करा होगा, करस्पॉन्डिंग टू 4, करस्पॉन्डिंग टू 4 या करस्पॉन्डिंग टू ऑल ऑफ दीज 61, मतलब 6 पॉइंट्स। ऊपर से आप 6 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, और नीचे से उनके करस्पॉन्डिंग कितने सेलेक्ट कर सकते हो? 4 है, 4 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। एक ही तरीका, सुनना ध्यान से, है ना, मेरे को पता है मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में। 7, 8, 9, 10 फिर से देखेंगे अपन, है ना। पहले अपन ने क्या करा, ये 6 पॉइंट जो थे सर्कल पे लाई करने वाले, इनको बोला कि यार तुम में से आपस में 2-2 पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ तुम में से, सिर्फ तुम में से 2-2 पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। तो कितने पॉइंट्स आएंगे? 62। तो ऊपर वाले पॉइंट जो ऑरेंज वाले पॉइंट से अपने पास 62 लाइन्स बनेगी। 62 15 होता है ना, आप जब कैलकुलेट करोगे तो 15 लाइन्स बनेगी सिर्फ ऑरेंज वाले पॉइंट से। येलो वाले पॉइंट से, सिर्फ येलो वाले पॉइंट से एक ही लाइन बनेगी, दिस लाइन इटसेल्फ, है ना। वी डू नॉट हैव टू रिपीट इट। फिर हमने बोला कि अच्छा, कभी तो ऐसा भी होगा जब ऊपर का एक, नीचे का एक, फिर ऊपर का एक, फिर नीचे का एक, ऐसा जब करेंगे तो हमारे पास और लाइंस बनेगी। तो ऊपर में से कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करने के तरीके कितने? 61। काम हो गया क्या अपना? नहीं नहीं नहीं, 2 पॉइंट सिलेक्ट करने ना, एक नहीं 2 पॉइंट सिलेक्ट करने, तो अपन ने मल्टीप्लाई किया। फिर नीचे वाले 4 पॉइंट जो येलो थे उनमें से कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करा है, और उन दोनों को, ऊपर वाला येलो वाला, ऑरेंज वाला और येलो वाले को ज्वाइन कर दिया। तो मतलब ऊपर वाले में से एक 61, नीचे वाले में से एक 47, और दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है ना आपको, दोनों पॉइंट हो जाएंगे तभी आपका काम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल नंबर। ऊपर जो आंसर आ रहा है और नीचे जो आंसर आ रहा है एकदम बराबर आ करके देख लो। देखो 10C2 कितना होता है? 10C2 होता है 45, 4C2 होता है 6 + 1, तो ये हो जाएगा 40। और नीचे भी आपका आंसर 40 आना चाहिए, आएगा, बिल्कुल आएगा ना। 15 + 1 16 + 1 6 4 ज़ा 24, 24 + 1 25, हाँ ठीक है ना, +15, सही तो आ रहा है, 40। अगला क्वेश्चन है, अब रिवाइज करना घर पे इसको आप, अब क्लियर हो जाएगा। एक बार आप खुद से रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, कितने ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। आपको क्या करना है, इन 10 में से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लो, इन 10 में से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लो तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन चलो 10C3, 10 में से 3 सिलेक्ट करना मतलब 10C3। क्या आपका आंसर 10C3 है? नहीं। आप में से कोई एक बहुत होशियार बच्चा आके बोलेगा कि नहीं सर, जब आप ये येलो वाले जो पॉइंट्स है ना, इनमें से जब आप 3 सिलेक्ट करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। कैसे? मान लो आपने 7, 8 और 10 सिलेक्ट कर लिया, तो 7, 8 और 10 को ज्वाइन करने पे ट्रायंगल बन रहा है क्या? नहीं, स्ट्रेट लाइन ही बन रही है। और आपने मान लो 7, 8, 9 सिलेक्ट कर लिया, तो भी आपकी क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है आपको? तो इन 4 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करने के लिए आपको कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलने वाली, सॉरी ट्रायंगल कभी नहीं मिलने वाला। तो बस अपने को क्या करना पड़ेगा, टोटल में से जो आपका पाप आ रहा है, पाप को आप हटा दो। इसको बोलते हैं पाप घटाओ मेथड, है ना। टोटल में से आपका जो ट्रायंगल नहीं आ रहा है उनको हटा दो। बस ये 4 में से जब आप कोई भी 4 में से 3 पॉइंट लोगे तो आपको लाइन मिलेगी, वरना आप ऊपर 2 ले लो, नीचे 1 ले लो, या
नीचे 2 ले लो, ऊपर 1 ले लो, ट्रायंगल आपका बनेगा। या आप ऐसा कर लो कि ऊपर में आप, कहाँ गया, अच्छा हाँ, या तो आप क्या कर लो, ऊपर से तीनों पॉइंट ले लो, ये 1 2 और ये 3, इससे भी आपका ट्रायंगल बन जाएगा। देख लो, ये बन गया आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल कब नहीं बनेगा, जब आपने नीचे येलो वाले सेट में से कोई भी 3 पॉइंट ले लिए। लेके देख लो येलो वाले सेट में से, पागल हो जाओगे आप लोग। देखो येलो वाले सेट में से कोई भी 3 पॉइंट ले लो तो नहीं आएगा। तो 10C3 में से अपन ये 4 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने ट्रायंगल जो है वो अपने को हटा देने। 10 में से 3 करोगे, 10C3 तरीकों से आप ट्रायंगल बना सकते हो, लेकिन ये 4C3 तरीके आपको हटाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, तो 4 स्ट्रेट लाइन बन रही है अपने पास, वो आप हटा देंगे। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 10C3 - 4। एक और तरीका बता दूं क्या मैं, फिर ख़त्म करते क्लास। एक और तरीका बता देता हूँ ना। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4। एक तरीका तो ये हो गया आपका, और एक तरीका क्या हो गया कि मैंने जो आपको बताया था, ऊपर से 1, नीचे से 2। तो ऊपर कितने पॉइंट है, 6। 6 में से 1 सिलेक्ट करने के तरीके 6C1। काम हो गया है क्या, नहीं नहीं सर, हमको 2 पॉइंट चाहिए थे। अच्छा, तो मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाले सेट में से आपने क्या करा, 4 में से 1 ले लिया, और सॉरी 4 में से 2 ले लिए, 4C2। एक ट्रायंगल आपका ऐसे बन सकता है। फिर वन ऑफ द ट्रायंगल्स ये बन सकता है। दूसरा क्या होगा कि आप ऊपर से 2 ले लो और नीचे से 1 ले लो कोई भी। ऊपर से 2 लेने के तरीके 6 में से 2, और नीचे से 1 लेने का तरीका 4 में से 1। ठीक है, ओके, ये आपका कुछ ट्रायंगल बन जाएगा। फिर क्या होगा कि आप ऊपर वाले जो 6 है उनमें से 3 ले लो, जैसे ये और ये, तो एक ट्रायंगल और बन रहा है। तो ऊपर के 6 में से कोई भी 3 ले लोगे तो आपके सक्सेसफुल ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है ना, तो 3 हो गए अपने, हाँ खत्म। और कुछ पॉसिबिलिटी है, हाँ इधर से आप 3 ले लो, इधर से 3 ले लोगे तो आपको कद्दू कुछ ना मिलेगा, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो वो मत लेना। दिस इज योर आंसर, आप चेक कर लेना, ये वाला और ये वाला दोनों सेम आएगा। ठीक है, चलिए अपना लेक्चर आज यहीं ख़त्म करते हैं। आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी कंप्लीट DPP2 कंप्लीट कर ले आप, है ना। 3 आपको मैंने दिया ही नहीं है तो कहाँ से करोगे, है ना। 3 जानबूझ के नहीं दिया है, आप पहले 2 कंप्लीट करें। चलिए देन, बाय बाय।